देयर इज़ अ गुड आर्टिकल, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग योर स्किल, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। तो इसमें बहुत अच्छा बताया है कि जब वो व्हेन ही वाज यंग ही वाज अ डल बॉय, है ना, लेकिन अब वो जीनियस हो गया है। तो ऐसा ऐसा क्यों बोला है उसके फादर ने? क्योंकि फादर ने उसकी रिपोर्ट कार्ड देखी, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो ये फीडबैक उसके फादर की तरफ से आया है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी हम किसी बच्चे की असेसमेंट करते हैं, खासकर स्कूल गोइंग बच्चे की, तो हम उसकी जो असेसमेंट है उसके मार्क्स के हिसाब से करते हैं। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इज़ अ स्मार्ट चाइल्ड। अब इसमें ये बोला गया है कि अगर हम सारे ही 2 बिलियन अगर बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड और उसको हम एक ही उससे मेजर कर रहे हैं, एक ही स्केल से मेजर कर रहे हैं, तो हम उनकी नर्चरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। अब ये कोई इंडस्ट्री का प्रोडक्ट तो है नहीं कि एक जैसे ही हमें सोप निकालने हैं, टॉयज़ निकालने हैं, या एक ही जैसा हमने सैंपल निकालना है। तो इसीलिए ये का रीज़न है कि हमारे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनका जो है सिग्निफिकेंटली एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा है ना। अब इसमें क्या है कि हम हमेशा माइंड सेट की बात करते हैं, यानी माइंड को सेट करना है। तो माइंड तो है ना, इट इज़ गोइंग टू बी, इट्स डायनामिक, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ यू कैन से द थिंकिंग पैटर्न। तो अगर हम सबको एक ही उसमें मेजर कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेट से मेजर कर रहे हैं, तो हम मीडियोकर क्रिएट करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है डिसलोकेशन बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड सर्टिफिकेशन इज़ अ रीसेंट वन। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो रियल स्किल्स हैं वो सिर्फ डिग्रीज नहीं है, उसमें क्या है, बच्चों को अब जो है अपने टैलेंट को दे नीड टू होन एंड ऑगमेंट कॉम्पिटेंस रादर देन फिक्सिंग ऑन दी बोर्ड एग्जाम। अब जैसे इसमें एक इंसिडेंट बताया गया है कि एक जा रहा होता है यूएस में, है ना, वीज़ा के लिए जाता है, उसके ना इंटरोगेशन होता है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग, जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो जो कॉन्सुलेट होता है, यूएस कॉन्सुलेट है, जहाँ जहाँ पे हमें इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है। तो जो पर्सन कंसर्न है वो कहता है कि हाँ, द लेडी सेज कि हाँ ठीक है, कि दैट पर्सन सेज कि अगर मैंने यही सेम चीज़ अपने गुरु से पूछी होती तो गुरु मुझे आज योग नहीं सिखाता, है ना। तो योग जो है मेरे को आता है, अगर मैं सर्टिफिकेट लेके घूम रहा हूँ, दैट इज़ नॉट द क्वालिफिकेशन, आई एम एबल टू टीच। तो उसको मिलता है, देन ही गेट्स ओवन। ओवन इज़ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वीज़ा मिलता है, क्योंकि अदरवाइज ही वाज बीइंग टोल्ड कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाओगे, सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट्स हैं ना, अभी दे आर गोइंग टू बी नाउ गोइंग टू बी आउट ऑफ डेट। अब तो वो जो है एक्सप्लिसिट होने वाले हैं, अभी उसको तो कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि जो अभी हमने काम करना है वो हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काम करना है ना, हमें अपनी कॉम्पिटेंसीज़ पे काम करना है। तो चूज़ कॉम्पिटेंस ओवर कन्वीनियंस। तो अभी जो है प्रीवियस जो हमारी जनरेशन है ना, तो उसको वो सारी फैसिलिटी नहीं मिली थी जो आज की जनरेशन को मिल रही है। तो इसलिए अब हमें जो है जो क्या करना चाहिए कि हमें अपने इन सब इंटेलिजेंस को, ह्यूमन जो बिहेवियर है, जो हमें इन सारी इंटेलिजेंस को होन करना चाहिए। और सम बेसिक योगिक प्रैक्टिस वी शुड डू, बिकॉज इट विल हेल्प अस एनहेंसिंग आवर स्किल्स, एंड सबसे ज़्यादा इट विल हेल्प अस इन कल्टिवेट बैलेंस। And life is a process, so we need to enjoy it, and above all we should enjoy it joyfully.